हुआ क्या था, स्कूल के बच्चे जा रहे थे, ये जगह ही ऐसी है, इसमें गद गया इधर, बड़े मुश्किल से बच्चे हाय तौबा कर रहे थे, एक बच्चे के तो हाथ में भी चोट लग गई। मतलब कि डेली एक दो रिक्शा पलट जाती है। खराब सड़क की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं ना, आए दिन कुछ ना कुछ हैपनिंग होती रहे। कभी कोई रिक्शा गिर रहा है किसी, आज तो एक बच्ची मॉर्निंग में, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, अनबैलेंस हुई, वो बच्ची रिक्शे से गिरी है, उसका हाथ टूट गया। आए दिन गिरता है, चलो भाई उठाओ, पर ये चीज़ कोई सुनवाई हो तो हम लोग आगे बढ़े ना। हम 4 बंदे जाते हैं, उनसे कह के आते हैं, पर सुनवाई नहीं। 11 लोग भरे हैं आपने इस 5 सवारी वाली चीज में। आप देखो ना कितनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। आपके इलाके के जो निगम पार्षद है, विधायक है, आप शिकायत करते हो उनसे? कुछ करते हैं, कोई ना सुनता। कल एक बच्चे का पैर टूटा है, आज एक लड़की का हाथ टूटा है जिसको पसली में चोट लगी है। अब जिसका बच्चा था वो ही जानता, हम तो सिर्फ हमें देख के इतना दर्द हो रहा है, तो जिस बच्चे के साथ हो रहा है उसका क्या हो रहा होगा। हम बहुत परेशान हो गए जी। सिर्फ नाम होने को गवर्नमेंट चेंज हो गई, चेहरे आज भी वही हैं। ये पूरा हॉस्पिटल है, बगल में क्लिनिक हो रखा है। यहाँ पे भी इमरजेंसी केस आता है तो परेशान होते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस कैसे आएगी। तो उस पर रोड़ी गिरी हुई है ना, ये दुकानदारों ने अपने पैसों से इकट्ठा करके माल डलवाया, इस पर गवर्नमेंट ने डाला, ये सबने अपने पैसों से इकट्ठा करके रिपेयरिंग करवाया, जैसा तैसा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। मामला दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है और तकरीबन 2 महीनों से ख़राब है कि यहां पर एक हादसा हो जाता है। एक रिक्शा यहां पर पलट जाता है, जिस रिक्शे में कई स्कूली बच्चे सवार होते हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक बच्ची का हाथ भी टूट जाता है। इसके अलावा अन्य जो स्कूल के बच्चे हैं वो घायल हो जाते हैं। पूरा मामला क्या है, इलाके में चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और पूरी खबर आपको दिखाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर रिक्शा पलटा था कोई? अरे हाँ, हमारे सामने पलटा था। सुबह हमने ही तो खड़ा करवाया था रिक्शा। कितने बजे की बात है? सुबह 8 बजे की। क्या हुआ था? हुआ क्या था, स्कूल के बच्चे जा रहे थे, ये जगह ही ऐसी है, इसमें गद गया इधर, बड़े मुश्किल से बच्चे हाय तौबा कर रहे थे, एक बच्चे के तो हाथ में भी चोट लग गई। कितने बच्चे थे रिक्शे में? होंगे 6-7 बच्चे तो होंगे रिक्शा में। अच्छा। हम तो ऊपर से जब देखा, जब हम तो भाग के आए हैं, जब उठाया सबने, बच्चों ने, सबने स्कूल जा रहे थे बच्चे? स्कूल जा रहे थे। 7 बजे रिक्शा पलटी थी, जिसके अंदर 3 लड़कियां थी, स्कूल जा रही थी, जिसमें एक लड़के के साथ हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया है और पसली में भी चोट लगी है उसको। मतलब कि डेली एक दो रिक्शा पलट जाती है। खराब सड़क की वजह से? ये खराब सड़क की वजह से। ये तो आप भी देख रहे हो, उसमें भाई कैमरे में कोई भी देख के बता देगा, खराब सड़क की वजह से। अरे रिक्शे तो ही दिक्कत हो रही है उनको इतनी। अगर उस साइड का ले पाए, एक बार कैमरामैन से कहूंगी, उस गली में जा रहा है वो रिक्शा, देखिए आप एक बार, वो भी अभी कैसे जाएगा। मट्टी का ढोए कर रखा है, कहाँ से निकलेंगे रिक्शा वाले, पब्लिक कहाँ से निकले। यहाँ पर ऐसे हादसे रोजाना होते हैं? जब से सड़क तोड़ी है, जब से डेली हो रही है। टाइम से तोड़ के छोड़ दिए? ये करीबन महीने 1.5 महीना हो गया जी। कोई काम हुआ था यहाँ पर जो इसे तोड़ा गया? लाइन डली थी जी यहाँ पे। तब से ये ऐसे ही बनाई नहीं? नहीं, सबसे बनी नहीं, 1.5 महीने। अभी तो ये सड़क तो 15 साल में बनी थी। सड़क बनने के बाद महीने बाद ये दोबारा तोड़ दी। सड़क सीवर डालने आने के पहले, उससे पहले डाल देते, कभी सड़क तो नहीं टूटती हमारी। ये इनका हर जगह का है, पहले सड़क बनाते हैं, फिर सीवर डालते, फिर तोड़ के ऐसे छोड़ जाते हैं। पता नहीं जी कि हमारे यहाँ तो 15 साल में सड़क बनी थी, रो पीट गया, उसके बाद बनी होगा, फिर तोड़ दिए। अब इसको कम से 2.5 महीने ये पड़ी है टूटी, और यहाँ कुछ लाइन दाबी थी, यहाँ भी कई बार गिर गए बरसात में। मतलब यहाँ हादसे होते रहते हैं। अभी बारिश होगी तो क्या होगा? मानसून सीजन चल रहा है। हाँ जी, ये मानसून चल रहा है, बारिश होगी तो और क्या हालात बुरे हो जाएंगे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं ना, आए दिन कुछ ना कुछ हैपनिंग होती रहे। कभी कोई रिक्शा गिर रहा है किसी, आज तो एक बच्ची मॉर्निंग में, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, अनबैलेंस हुई, वो बच्ची रिक्शे से गिरी है, उसका हाथ टूट गया। आप ये बताइए ना, हम लोग सफर कर रहे हैं इस समय, इस जगह हम लोग समझ रहे हैं नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनता नहीं है। हम आपके जो निगम पार्षद है, विधायक है, वो कुछ सुनते हैं? सबके आगे हाथ जोड़ चुके हैं, सबको कह चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। हम तो खुद परेशान है कि हम आते जाते लोगों की हेल्प करते रह जाते हैं। आए दिन गिरता है, चलो भाई उठाओ, पर ये चीज़ कोई सुनवाई हो तो हम लोग आगे बढ़े ना। हम 4 बंदे जाते हैं, उनसे कह के आते हैं, पर सुनवाई नहीं है। आपका विधायक और निगम पार्षद कौन है, जानते हैं? हमारे यहाँ से तो आशीष सूद है। अच्छा, जनकपुरी पड़ता है आपका? ये इस साइड का जनकपुरी का, वहाँ का पवन शर्मा जी है। आधा आधा बट गया ये। आधा बड़े हम बॉर्डर के चक्कर में, हमें लगता है हम तो एक राजनीति बॉर्डर के बीच में आ गए हैं। ये देखिए, स्कूली बच्चे जा रहे हैं रिक्शे में, और अब ये किस तरह से जाएगा यहाँ से। जो आधी सड़क है वो देखिए, पलटने के पूरे चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि देखियो अभी भी तो यहाँ पे ये देख चलना और ये देख, उतरना भी, ये देख, ये देखो, उधर से उधर तक सारी टूटी पड़ी तो है। पहले इनको देखिए, एक रिक्शे में 5 लोग अलाउड होते हैं, इन्होंने भर इतने रखे हैं। गलती से अगर ये रिक्शा पलटेगा, आप देखिए पता नहीं कितने सारे बच्चे इन्होंने भर रखे हैं इस रिक्शे में। अगर ये रिक्शा पलटेगा तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो लाइफ है वो यहाँ पर रिस्क में हो जाएंगी। इन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ज़्यादा पैसे कमाने का लालच इतना भी अच्छा नहीं होता कि अगर 5 लोग अलाउड है
तो यहाँ पर कितने भर रखे हैं ये देखना, मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ भाई, इतने कितने बंदे भर रखे हैं। ये कितनी सवारी अलाउड है आपको लेकर जाना? 5 है ना, वो भी 4 ही है, पीछे आगे एक, चलो आप लोग बिठा लेते हो। कितनी सवारी भरी है आपने? तो बच्चे हैं तो अभी रास्ता खराब है, मैं आपको वैसे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेके नहीं जा रहा मैं इधर से तो ले नहीं जा रहा। कोई रिक्शा पलट गया इसलिए हम यहाँ पर आए। आपने कितने लोग भर रखे? 1 2 3 4 5, हटो पीछे तो 6 7 8 9 10 और आप खुद 11 लोग भरे आपने इस 5 सवारी वाली चीज में। आप देखो ना कितनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो आप। इतना लालच भी ठीक नहीं है भाई, 11 लोग बहुत होते हैं। अब 60 देखिए जो चीजें हैं मैं फैक्ट्स के साथ बोलती हूँ। एक ई रिक्शा है जिसमें 11 लोगों को भरने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप देखिए कैसे लाद रखा है, और आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे क्यों रिस्क में डाल रहे हो? आप लोग माँ बाप हो के नहीं समझ रहे हो ये चीज? 12 लोग को ई रिक्शे में भरता है, आप खुद ही अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में डालते हो, फिर आप बोलते हो कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये देखिए माँ बाप की लापरवाही देखिए, एक रिक्शा में 5 लोग अलाउड होते हैं, ये खुद ही 12 भरवा के लेके जा रहे हैं। माँ बाप को चिंता नहीं है अपने बच्चों की। ये आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी परेशानी होती है आपकी गाड़ियाँ जब आप लेकर निकलते हैं यहाँ से? बेटे देखो ऐसा है, कितनी परेशानी। मैंने तो देखा, लेकिन आंटी देखो इनकी भी तो गलती है, माँ बाप बच्चे भर रहे हैं। इनकी गलती है, पर हमारी क्या गलती है? हम तो पैदल चल रहे हैं, हमारी क्या गलती है? रिपट के पड़ा इतनी बरसात में कीचड़ मारी। देखो सरकार कोई भी हो, सिर्फ चेहरे बदलेगी सरकार को वैसे ही है, काम वैसे, सिर्फ चेहरे बदले, सामने वाले चेहरे चेंज हो गए, काम वही होगा। खराब सड़क पे गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है? रुको 1 मिनट, खराब सड़क है गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत, पलटने का ज्यादा रिस्क होता है। कितना बार तो कितनी की गाड़ी पलट गई है। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहोगे, कभी ये सड़क बने या ना बने? बनने बहुत जल्दी बने, काम बहुत आप आम नागरिक हो, ऐसी खराब सड़कों पर आपको रहना पड़ रहा है, दिल्ली में रहते हो, वोट दिया था, सरकार चुनी थी, क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारा कैपिटल है। क्या आप दिल्ली बदलाव मांग रही है? डेफिनेटली मांग रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कैपिटल में ऐसी स्थिति रहेगी तो अदर स्टेट क्या विकास नजर आ रहा है दिल्ली में? कुछ भी नहीं नज़र आ रही है। देखो सरकार कोई भी हो, 10 दिन की बोला था, 1.5 महीना हो गया, तो देखो पब्लिक तो परेशान होएगी होगी, मानते नहीं मानते, बाकी ऐसी कोई वो है पीटे खूब जोर जोर के। आपके इलाके के जो निगम पार्षद है, विधायक है, आप शिकायत करते हो उनसे? कुछ करते हैं, कोई ना सुनता। कोई नहीं सुनता, पवन शर्मा भी नहीं सुनते। वोट के टाइम तो सारे चेले चपाटे सब आ जाते हैं, लेकिन वोट के बाद फिर हमें ढूंढना पड़ता है नेताजी कहाँ गए। ठीक है, आज विधानसभा कौन सी पड़ती है? ये बिंदापुर हस्ताल विधानसभा पड़ती है जी। कल एक बच्चे का पैर टूटा है, आज एक लड़की का हाथ टूटा है जिसको पसली में चोट लगी है। अब जिसका बच्चा था वो जानता, हम तो सिर्फ हमें देख के इतना दर्द हो रहा है, तो जिस बच्चे के साथ हो रहा है उसका क्या हो रहा होगा। हम बहुत परेशान हो गए जिस सड़क एरिया पड़ता है उत्तम नगर के विधायक के पास, पवन शर्मा के पास। जी के पास उनको कभी बोला है कि भाई ये क्या हाल बना रखा है? उनके जो नंबर है। हेलो नमस्कार सर, मैं आफरीन खान बात कर रही हूँ तेज तरार न्यूज़ चैनल से। सर आपसे एक काम था, एक्चुअली हम एक न्यूज़ को कवर करने के लिए आए हैं। ये आपको पता होगा, ये उत्तम नगर का कोई इलाका है जहाँ, ये जीवन पार्क के पास, यहाँ पर सड़क बनी होगी, उसके बाद सीवर का काम स्टार्ट हुआ और सीवर लाइन डाल के वो लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए। यहाँ पर डेली हादसे हो रहे हैं। आज सुबह एक हादसा हुआ जहाँ पर एक ई रिक्शा पलट गया, एक बच्ची घायल हो गई जिसका हाथ टूट गया, इसके अलावा 2-3 बच्चे और घायल हो गए। मैम आज भी हमने रोडे कटवाए थे वहाँ। हाँ जी। हेलो जी सर। ये पीछे क्या हुआ कि पीछे बरसात आ गई थी, एकदम लेवलिंग की ना आपने, ठेकेदार ने लेवलिंग की, उसके बाद बरसात आ गई थी जी, वो पीछे फिर काम रुक गया है ना। तो आज उसको आज भी कुछ काम हुआ, कल काम करके जी अगर मौसम ठीक रहा ना जी, कल उस पर रोड बनवा देंगे। सर अब तो देखो मॉनसून आ गया, आपको पता है बारिश होगी, ठीक है। मेरा कंसर्न ये है कि मैं तो उस न्यूज़ को करने आई थी, वो जो ई रिक्शा से वो पलट गया है ना, और ऐसी दिक्कत रोज आ रही है, यहाँ पे जाम लग रहा है, और इसके अलावा ये आप सुन ही रहे होगे, पीछे आवाज़ आपको आ ही रही होगी। नहीं मैम, हम भी तो कह रहे हैं ना आपको, आज भी हमने काम किया था वहाँ। ठीक है सर, एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। आपको तो पता ही, हम हर जगह जाते हैं न्यूज़ कवर करने, है ना। तो लोग बता रहे 2 महीने से ऐसे ही छोड़ दिया गया और बहुत परेशानी हो रही है। इवन कैमरे पे वो मुझे बोल रहे हैं आपको चाहिए तो हम गिर के दिखा देते हैं यहाँ पर, तब तो आप मानोगे? नहीं मैम, जो बात वो कह रहे हैं ना जी, हाँ, वो अपनी जगह पर बात जो भी कह रहे हैं, मैं उसको तो डिनाई नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता उनको। लेकिन हमारा जो काम हुआ है, काम होने के बाद तुरंत उसको रोड को बनाने की बात हमारी चल रही थी, उसको दबाने की जी। मिट्टी गिल्ली हो गई, मिट्टी गिल्ली होने के बाद जो है ना उसको एक बार दबाना पड़ता है। सर अच्छा चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात बड़ी कर दी। अब ये कब बन जाएगा? इस जन्म में ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, इस जन्म में नहीं, आज भी मेरा काम हुआ। कल अगर मान लिया मौसम ठीक रहा ना जी। सर मौसम तो अब 2 महीने, मानसून है, बारिश तो 2 महीने आएगी। मैम ऐसा क्यों कह रहे हो आप? थोड़ा सुन तो लो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप देखो ना, लोगों के बीच में खड़ी हूँ मैं, आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं इनको क्या जवाब दूंगी? मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि मैं इनका काम करवाऊंगी। नहीं, मैं भी तो आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने फोन किया ना आपको दोबारा। हाँ जी। अगर
मैंने आपको पलट के फोन किया ना जी। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने इस लायक समझा मुझे। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, मुझे जानकारी लेकर मुझे आपसे बात करनी थी ना जी। जी तो उसको हम बढ़वा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। मतलब जो है ना, मौसम भगवान करे ठीक ठाक हो जाए तो कल मैं परसों में उसको बना के पूरा कर दूँ। ठीक है सर, आप अपना भी मान रखिए, हमारा भी रखवाइए और इस काम को करवाइए, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है ना। मैम पक्का मतलब कब तक हो जाएगा सर, थोड़ा बता दीजिए ताकि मैं बता दूं इन्हें। मैंने कहा कि आज भी मेरा काम चला था, अगर मौसम ठीक रहा तो कल हम इसको बनाकर जो है ना रोड़ी राड़ी कूट काट करना, इसको बराबर लेवल। बल्कि यहाँ तक कि सर आप यकीन मानिए, कैमरे पर रिकॉर्ड बात है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपने मन से बोल रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये जो रोडियाँ डल रही है वो भी हम अपने पैसों से डलवा रहे दुकानों के आगे, वो नेता वो भी नहीं करवा रहे। मैम जो है ना, अगर जो बता रहे हैं ना इनको, हाँ अब मैं क्या बोलूँगा उसको, तो मैं इसमें कोई कह नहीं सकता। मैंने पता करके बताया, ठेकेदार आज काम करवाया ठेकेदार ने। सर चलिए ठीक है, अब जो हुआ पुराना वो मैं क्या ही उस पर वो करूं, लेकिन आप इसे प्लीज़ करवाइए जितना जल्दी हो सके। कोई कहने की जरूरत नहीं थी, काम तो होना ही है जी। मैं ठीक है सर, अगली बार हम विजिट करें तो प्लीज़ कम से कम हमें सड़क तो मिले आने के लिए। पक्का, श्योर पक्का। ठीक है सर, मैं अगला राउंड लगाऊंगी बहुत जल्दी, उम्मीद है आप ये काम करवा दोगे। आइए, सवा कहता आपका। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए ये यहाँ के विधायक थे, विधानसभा जो पड़ती है वो है उत्तम नगर, यहाँ के विधायक थे पवन शर्मा। आपको बता दें इन्होंने बहुत अच्छे से बात की, क्योंकि कई बार जब हम नेताओं से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी से बात करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से बात की और यहाँ पर आश्वासन दिया है कि ये जो काम यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे, वो जल्द ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एकदम से तो ये भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन्होंने अच्छे से बात की है, आश्वासन दिया है कि ये काम जल्दी हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर ये सड़क बनी हुई मिलेगी। अब उनकी बात पर भरोसा करके फ़िलहाल यहाँ से चले जा रहे हैं और अब देखना होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो क्या यहाँ पर ये काम होता है या फिर नहीं। देखिए आज तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि अभी आप रोड बनाकर जाइए तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अब देखना होगा जब हम अगली बार यहाँ पर आएंगे तो क्या ये काम होगा या सिर्फ इन्होंने बातों के बताशे यहाँ पर बना दी, यानी कि सिर्फ आश्वासन इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। नहीं, उनका नंबर ही, उनका जो स्टाफ है नीचे का, उनसे कई बार बात होती है तो हाँ जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हाँ नहीं तो आज हो जाए, कल हो जाए, डेली यही ऑप्शन हो रहा है जी। कभी बारिश आ गई, कभी ये हो गया। पार्षद कौन है? निगम पार्षद देश राज्य यहाँ पे जी। कुछ करते हैं? नहीं, देश राज्य झाड़ू झूड़ू का काम है जी। झाड़ू का काम तो हो जाता हमारा, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा जी। अब ये टूटी सड़क तो झाड़ू नहीं लग रही, ना नालियाँ साफ हो रही, कुछ नहीं काम हो रहा जी हमारे यहाँ पे। हम बहुत परेशान हो गए जी। सिर्फ नाम होने को गवर्नमेंट चेंज हो गए, चेहरे आज भी वही हैं। यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो भी दिक्कत होती है यहाँ पे। ये पूरा हॉस्पिटल है, बगल में क्लिनिक हो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस आता है तो परेशान होते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस कैसे आएगी और कैसे जाएगी, बंदा अपनी जान से हॉस्पिटल बैठ के। ये रहा अपार नर्सिंग होम सामने, यहाँ पे पूरा रोड पूरा ऐसा खोदा हुआ है कि बिल्कुल ही जगह ही नहीं है वहाँ पे निकलने की गाड़ी, कि एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, कोई मरीज आ रहा है, कैसे जाएगा पेशेंट। उस पर रोड़ी गिरी हुई है ना, ये दुकानदारों ने अपने पैसों से इकट्ठा करके माल डलवाया, इस पर गवर्नमेंट ने डाला, ये सबने अपने पैसों से इकट्ठा करके रिपेयरिंग करवाया, जैसा तैसा हुआ है। ये देखिए मैं ज़रा आपको यहाँ के हालात दिखा देती हूँ। एक चीज़ मुझे सच में समझ में नहीं आती, अगर यहाँ पर सीवर लाइन डलनी है तो ये बात इन्हें पहले से नहीं पता होती। पहले आप आते हैं, सड़क बना देते हैं, फिर आकर आप दिखावा करने के लिए सीवर लाइन डाल देते हैं, फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ जाते ताकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो मर जाएं और इसमें घायल होते रहे, उनके हाथ पैर टूट जाएं, बच्चे परेशान होते रहे, कभी यहाँ पर रिक्शा पलटे, कभी यहाँ पर स्कूटी पलटे, ये सब कुछ होता रहे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक दिखावा कर दिया यहाँ पर सीवर लाइन डालकर, और ये निशानी आप यहाँ पर सालों के लिए ऐसे ही छोड़ गए ताकि जो भी यहाँ पर आए उसे पता रहे कि भैया इस इलाके में काम हुआ है, यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई है। ये आप देखिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसे बताया जा रहा है, एक नर्सिंग होम है। लोग आएंगे तो कैसे आएंगे? यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, ई रिक्शा आ रहा है, वो कितने ज़्यादा रिस्क के साथ आ रहा है ये आप देखिए। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैटर करता है दिखावा करना। हाँ भैया हमने काम किया, हमने सीवर लाइन डाली है और उसकी निशानी यहाँ पर छोड़ दी है, आप आइए फ़ोटो खींचिए और लोगों को भेजिए कि भैया यहाँ पर सीवर लाइन डाल दी है, लेकिन इसके ऊपर ये जो सड़क बनाना है वो हमारा काम नहीं है। अब अगर किसी को कॉल किया जाएगा वो कहेगा हमारे ऊपर नहीं है, टेंडर पास नहीं हुआ, हमारा काम नहीं है। एक दूसरे के ऊपर डालकर ये लोग ऐसे ही निकलते रहेंगे, लेकिन परेशानी किसे होगी? ये जो जनता यहाँ पर खड़ी है, परेशानी होगी जनता को। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो सरकार में लोग बैठे हैं, सत्ता में लोग बैठे, इनके कानों पर क्या जूं रहेंगी? इन्हें नज़र आएगा कि जनता यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जनता ये भी कह रही है कि भैया अगर चाहिए, प्रूफ चाहिए तो हम यहाँ पर गिर के दिखा देते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जनता कह रही है अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम यहाँ पर लाइव गिर के दिखा देते हैं। पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।